नमस्कार बच्चों, टॉपर्स पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यहाँ कक्षा 7 की प्रश्नावली 5.2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसी प्रश्नावली से जुड़े भाग 1 में कुछ नियमों और गुणधर्मों के बारे में बात की थी और कुछ कोणों के बीच के संबंधों को जाना था। यदि आपने उस भाग को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस भाग को जरूर देखें, उसके बाद आप इस प्रश्नावली को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। आइए अब प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। यहाँ बच्चों एक आकृति आपको दी गई है जिसमें दो समांतर रेखाएं आपको दी गई हैं, जिसमें A और B आपकी समांतर रेखाएं हैं और इसमें कुछ कोण आपको दिए गए हैं। बच्चों इसमें कोणों में कुछ रिलेशन यानी कुछ संबंध आपको दिखाई देंगे। उसमें से उन्हीं संबंधों को आपको यहाँ पर प्रश्न के जरिए पूछा गया है। तो आइए पहले प्रश्न में यानी पहले पार्ट में देखते हैं। यदि A समांतर है B के तो कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। इसमें बच्चों आपको पहले से ही कोण 1 जो है वो बराबर बता दिया गया है कि ये कोण 5 के बराबर है, लेकिन ये क्यों है ये हमें यहाँ पर बताना होगा कि कौन से गुणधर्म का यहाँ पर प्रयोग किया गया है जिसके जरिए कोण 1 जो है वो कोण 5 के बराबर है। तो सबसे पहले हम देखिए इसे किस तरह से करेंगे। ये देखिए यहाँ पर पहले सबसे पहले इसमें आकृति में आपको मैं कोण 1 दिखाती हूँ। देखिए कोण 1 है और ये कोण 5 है। हमने बच्चों पहले भी इससे पहले के भाग में इसके बारे में इस तरह के कोणों के बारे में बात की थी। देखिए बच्चों यहाँ पर कोण 1 और कोण 5 है। इन दोनों कोणों को एक दूसरे के बराबर बताया गया है। तो ये क्यों है, देखिए इसे किस तरह से हम इस प्रश्न को करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि यदि A जो है वो समांतर है B के, जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया है कि A समांतर है B के, A जो है वो समांतर है B के, तो कोण 1 जो है वो कोण 5 के बराबर है। यानी कोण 1 और 5 आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये किस तरह के कोण है, इस तरह के कोण जो एक ही साइड में बने हुए एक जैसे कोण होते हैं उन्हें हम संगत कोण कहते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं, जैसा कि हमने पिछले अपने वीडियो में पढ़ा था। तो आइए देखते हैं ये किस तरह के कोण है। बच्चों हमने यहाँ लिखा कि दिया है एक A जो है वो समांतर है B रेखा के, इसलिए कोण 1 जो है वो कोण 5 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये आपस में संगत कोण है। ये हमने यहाँ पर लिखा कि ये संगत कोण है, इसलिए ये आपस में बराबर होंगे। ये हमने यहाँ पर लिखा क्योंकि दो समांतर रेखाओं को कोई त्रियक रेखा जब प्रतिच्छेदित करती है तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, जैसा कि बच्चों मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का पार्ट 1 करेंगे। आइए बच्चों अगले B पार्ट की तरफ चले। यदि कोण 4 कोण 6 के बराबर है तो A जो है वो समांतर है B के। यहाँ बच्चों देखिए इसे किस तरह से करेंगे, क्योंकि कोण 4 यहाँ पर कोण 6 के बराबर दिया गया है। हम देखें तो ये कोण 4 है और ये कोण 6 है। ये बच्चों आप देखेंगे एक ही रेखा के, ये आपको रेखा दिखाई दे रही है, इसी रेखा के उल्टी साइड बने हुए कोण है। इस तरह के कोण हमेशा इन्हें हम एकांतर कोण कहते हैं और ये अंदर की तरफ बने हैं तो अंतः एकांतर कोण है ये, इसलिए ये आपस में बराबर है। क्योंकि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई त्रियक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। इससे पहले के पार्ट में हमने संगत कोण की बात की थी कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये रिलेशन लगाया था, और दूसरे में हमारा एकांतर अतः कोण जो है वो आपस में बराबर होंगे, इसीलिए कोण 4 जो है वो 6 के बराबर यहाँ दिया गया है। आइए अब हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तो तीसरे पार्ट में यदि कोण 4 और हम 5 को जमा करें, यानी 4 कोण और 5 को यदि हम जमा करें
तो उसका योग जो है वो 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर A जो है वो B के समांतर है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। तो इसको हम देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोण 4 कौन सा है हमारा, ये कोण है, और कोण 5 हमारा कौन सा कोण है, ये कोण है। तो आइए देखें हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं कि दिया है अगर कोण 4 जमा कोण 5, यानी इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री का यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि A रेखा B के समांतर है और ये रेखाएं आपस में इस तरह के कोण जो है वो बना रही है। तो आप देखिए इस रेखा के ये एक ही तरफ बने हुए कोण है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी। इस तरह के कोण हमारे 180 डिग्री के होते हैं। यहाँ पर ये क्यों होंगे? क्योंकि ये त्रियक रेखा के एक ही ओर बने हुए कोण हैं। जी हाँ बच्चों, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी इसी बारे में बात की थी कि जब त्रियक रेखा जो है दो रेखाओं को काटती है तो एक ही तरफ बने हुए कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री का होता है और वो आपस में संपूरक कोण कहलाते हैं। ये देखिए हमने बच्चों ये आपका रिलेशन यहाँ लिख दिया गया है। इसी तरह बच्चों आप इन प्रश्नों को हल करेंगे, पहले बताएंगे कि कौन सा संबंध इसमें लगा हुआ है और क्यों ये एक दूसरे के बराबर है, ये आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा। इस तरह से बच्चों हम प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। आइए अब हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, आकृति 5.34 में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। बच्चों ये देखिए आपको यहाँ पर एक आकृति दी गई है, इसमें आपको कुछ कोण दिए गए हैं। ध्यान रखिए बच्चों यहाँ पर A रेखा B के समांतर है और उससे आपके यहाँ पर कुछ कोणों का निर्माण यहाँ हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कोण आपको दिखाई दे रहे हैं। उनमें आपको बताना है कि कौन से संगत कोणों के युग्म है, कौन से एकांतर कोणों के युग्म है और त्रियक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने हुए कौन से कोण है और कौन से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो आइए जानते हैं इस आकृति को देखकर कि सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए बच्चों संगत कोणों की पहला पार्ट हम यहाँ पर लेते हैं। तो पहला पार्ट है हमारा संगत कोणों के युग्म हमें यहाँ बताने होंगे। तो संगत कोणों से मतलब है कि एक ही तरफ बने हुए कोण, यानी एक तरफ एक जैसे बने हुए कोण। यहाँ पर हम कौन से बता पाएंगे? देखिए बच्चों कोण 1 और कोण 5, कोण 4 और कोण 8। देखिए हम इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे 1 और 5, 4 और 8, 2 और यहाँ बच्चों हम लेंगे 6, 2 और 6 ये आपकी संगत कोण है। इसके अलावा यहाँ 3 और 7। तो हमें देखना है कि जो एक तरफ एक जैसे बने कोण हैं वो हमारे संगत कोणों के युग्म कहलाएंगे। तो ये आपकी इस आकृति में संगत कोण है जो मैंने यहाँ पर लिखी है। आइए अब हम चलते हैं अंतः एकांतर कोणों की तरफ, जो हमारे अंदर और उल्टी तरफ बने हुए कोण हैं। हम यहाँ पर इस आकृति में उन कोणों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों हम किन कोणों को देखेंगे? कोण 3। देखिए ये कोण 3, ये वाला कोण और कोण 5। ये देखिए एक रेखा के उल्टी तरफ बने हुए कोण है। उसके बाद और अंदर के कोण है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर आपसे एकांतर कोण पूछा जाए तो आप किसी भी हिस्से में बने हुए उल्टी तरफ बने हुए कोणों को बता पाएंगे। लेकिन अगर आपको अंतः पूछा जाए तो अंतः का मतलब आपको अंदर की तरफ बने कोणों की यहाँ पर बात करनी होगी। तो सबसे पहले हम देखें कि अंदर की तरफ कौन से उल्टी साइड बने हुए कोण है। तो कोण 3 और कोण 5 और कोण 2 और कोण 8। तो इस तरह से हम ये दो युग्मों को यहाँ पर बता पाएंगे। आइए बच्चों अब हम तीसरे पार्ट की बात करें। त्रियक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म। बच्चों देखिए यहाँ पर त्रियक छेदी रेखा आपको दिखाई दे रही है, उसकी एक ही तरफ बने हुए कोण हमेशा 180 डिग्री के होते हैं। लेकिन यहाँ बच्चों आपको अंतः कोणों के युग्म बताने हैं। तो अंतः कोण यानी अंदर की तरफ के कोण। तो सबसे पहले देखें कि रेखा के एक ही तरफ अंदर की तरफ बने हुए कोण कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये दोनों रेखाएं हैं, इसका अंदर का भाग आपका ये भाग है। इसमें देखें हम कि एक ही तरफ बने कौन से कोण है।
तो ये त्रियच्छेदी रेखा आपकी हो गई। इस त्रियच्छेदी रेखा के एक ही तरफ 3 और 8 ये दोनों हैं। इन दोनों का योग बच्चों ध्यान रहे 180 डिग्री होगा और ये संपूरक कोण बनाएंगे। इसके बाद बच्चों देखें हम कि ये आपके 2 और 5 ये भी आपके रेखा इस काटती हुई रेखा यानी त्रियच्छेदी रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोण हैं और अंदर की तरफ बने हुए कोण हैं। तो ये 2 और 5, 3 और 8 इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यानी इन दोनों कोणों को ले तो हम ये 180 डिग्री के होंगे और इन दोनों कोणों को ले हम तो ये दोनों भी 180 डिग्री के होंगे। इस तरह से हम बच्चों अंदर की तरफ बने हुए और एक ही तरफ बने हुए कोणों के युग्मों को यहाँ पर लेंगे। आइए बच्चों अब हम चौथे कोण की बात करें, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। इस तरह के कोणों की बात हमने पहले भी की थी। यहाँ देखिए किस तरह से हम इन्हें यहाँ पर देखेंगे। तो कोण ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण यानी जहाँ दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हो तो वहां आमने सामने बने हुए कोण ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहलाते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं कि ए रेखा हमारी ये है, इसको काटने के बाद ये आपकी एक समांतर रेखा और ये आपकी एक रेखा, इसके काटने से जो आमने सामने बने हुए कोण है जैसे कोण 4 और कोण 2, उसके बाद कोण 1 और 3 और उसके बाद हम दूसरे बी की तरफ चलते हैं। तो बी रेखा पर भी आप देखें कि जब ये रेखा त्रियच्छेदी रेखा यहाँ पर आकर बी रेखा को काट रही है तो इससे भी आपके आमने सामने कोण बन रहे हैं जैसे 8 और 6 और 7 और 5 ये आपके ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहलाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हम इस आकृति में अलग अलग युग्मों को यहाँ पर लिखेंगे और उन्हें पहचानेंगे। आइए अब हम प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, संलग्न आकृति में P जब समांतर है Q के। यहाँ देखिए बच्चों आपको एक आकृति यहाँ दिख रही होगी जिसमें P रेखा Q के समांतर यहाँ दिखाई दे रही है। इसमें आपको कई कोण दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपके एक कोण आपको यहाँ पर दिया गया है जो 125 डिग्री का कोण है। इसके अलावा सारे कोण आपसे पूछे गए हैं। बच्चों इस तरह के प्रश्नों को जब हम हल करते हैं तो उसमें आपको संबंधों को ढूंढना होता है। तो देखें हम पहले कोणों के बीच में संबंध किस तरह से लग रहे हैं और किस तरह से हम एक कोण के जरिए और सारे कोणों को हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखिए इसे कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि दिया है यहाँ पर सबसे पहले P जो है वो Q के समांतर है और यहाँ पर एक त्रियच्छेदी रेखा आप देख रहे हैं। ये त्रियच्छेदी रेखा ये इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 125 डिग्री का आपको यहाँ कोण दिया गया है। उसके बाद आप देखें कि अगर हम इस समांतर रेखा के ऊपर की दोनों कोणों की बात करें यानी 125 और E इन दोनों कोणों की बात करें तो हम देखेंगे इन दोनों का कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री में से सबसे पहले हम देखें कि 125 और E हमने लिखा, ये दोनों कोण हमारे ये वाले और ये वाला ये दोनों कोण मिलाकर 180 डिग्री बना रहे हैं। 180 डिग्री में से ये 125 डिग्री का कोण है तो 180 में से हम इसे घटा देंगे बच्चों 125 को। तो हमारा कितने का कोण निकला यहाँ पर, कोण E निकलेगा हमारा यहाँ पर 55 डिग्री का। इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों आपस में रैखिक युग्म यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा कि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं इसलिए इन दोनों का योग 180 डिग्री है। 125 इसमें से एक कोण है तो दूसरा हमारा 55 डिग्री का कोण यहाँ पर होगा। अब बच्चों देखिए हम यहाँ पर हमने ये कोण निकाला, ये 55 डिग्री का कोण है। अब ध्यान से देखें तो जितना E है उतना ही यहाँ F होगा। ध्यान से देखने पर ये आपका E और F बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है।
इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा कि E जो है वो F के बराबर है, क्योंकि ये आपका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है और ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो F भी हम यहाँ पर 55 डिग्री का लिखेंगे। उसके बाद बच्चों आपसे ये आपका कोण नहीं पूछा है, लेकिन अगर हम इसको भी बताना चाहें तो ये भी हमारा 125 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि ये भी आपस में ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। मगर जैसा कि हमें यहाँ पर पूछा नहीं गया है तो हमें इसे बताने की जरूरत नहीं है। आगे बच्चों हम बात करते हैं कोण F। देखिए बच्चों हमने 55 डिग्री का यहाँ निकाल लिया। उसके बाद देखें कि जितना कोण F होगा उतना ही कोण A होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है। तो मैंने यहाँ लिखा कि A जो है वो F के बराबर होगा, क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है। जैसा कि आप देखें F और ये A जो है वो आपस में बराबर है। तो ये भी आपका A भी हमारा यहाँ पर 55 डिग्री का कोण निकला, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ देखेंगे कि कोण A और कोण B, इन दोनों को अगर हम लें या कोण A और D को लें, अगर हम A और D को लें तो भी हम ले सकते हैं कि A और D हमारा कितने डिग्री का होगा, ये भी 180 डिग्री का होगा, और A और B हमारा ले तो ये भी हमारा 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि कोण B हमारा कितने का होगा, जितना हमारा यहाँ 55 डिग्री में से हम लोग 180 में से 155 डिग्री को घटा कर देंगे तो हमारा ये कोण हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये भी हमारा 125 डिग्री का कोण है, क्योंकि इन दोनों को मिलाने पर ये दोनों 180 डिग्री का कोण यहाँ पर बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि B बराबर 180 में से हम किसको माइनस करेंगे, 55 को माइनस कर देंगे तो हमारा B कोण हमें यहाँ पर मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं अब बच्चों D कोण की और C कोण की। तो सबसे पहले देखें कि A कोण है जितना हमारा ये A कोण है, उतना ही हमारा ये C कोण है। क्यों है? ध्यान से देखिए बच्चों, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है और ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ A के बराबर हमने लिखा यहाँ पर ये 55 डिग्री का। और अगर देखें तो ये B कोण है, इसके सम्मुख कोण कौन सा हुआ, हमारा कोण D हुआ। तो जितना हमारा B कोण होगा उतना ही हमारा ये कोण भी होगा, ये भी हमारा 125 डिग्री का कोण होगा। तो इस तरह से हमने ये सारे कोण यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं। कोण A 55 डिग्री, कोण B 125 डिग्री, कोण C इतना और कोण D 125 डिग्री, E हमारा 55 और F हमारा 55। इस तरह से देखिए बच्चों हमने सारे कोणों को यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। आगे इसी तरह के प्रश्नों में हम इस तरह के संबंधों को देखकर हम आगे के कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम प्रश्न संख्या 4 की तरफ चले। तो प्रश्न संख्या 4, यदि L समांतर है M के। देखिए बच्चों यहाँ पर L जो है वो समांतर रेखा है M के, तो निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको एक कोण दिया गया है बच्चों इस आकृति में 110 डिग्री का। उसके बाद एक कोण यहाँ पर आपको x दिया गया है, जिसका आपको मान यहाँ पर ज्ञात करना है, जबकि यहाँ पर L जो है वो आपका M के समांतर है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर के सम्मुख कोण निकालें तो ये भी हमारा 110 डिग्री का कोण होगा। अगर ये 110 डिग्री का कोण होगा तो यहाँ पर इसका योग और इसका योग मिलाकर 180 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ बच्चों हम 180 डिग्री का इन दोनों का योग बता सकते हैं। और इसके अलावा हम देखें कि 110 डिग्री का आपका ये कोण है, तो 180 में से हम किस तरह से लिखेंगे। देखिए बच्चों कि यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम 110 और x इन दोनों को हम क्या करें, जमा करें, तो हमारा कितने डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए, जो हमारा यहाँ पर देखने पर संपूरक कोण बनाएंगे। और अगर 180 में से हमने 110 को घटा कर दिया तो हमारा ये x कोण निकल आएगा, जो हमारा 70 डिग्री का कोण है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है L समांतर है M के और T इसकी एक त्रिअक्षेदी रेखा है।
लेकिन इसके बाद हम इस कोण के हमने ऊर्ध्वाधर कोण देखा तो वो आपका 110 डिग्री का ये कोण था। यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है ये वाला, तो ये आपका 110 डिग्री का कोण है। उसके बाद हम पहले भी बात कर चुके हैं बच्चों कि जब त्रियक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो वहां पर अगर अंदर के एक तरफ के बने हुए कोण होंगे उनका योग 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर 110 एक कोण है और इस रेखा के ये देखिए त्रियक छेदी रेखा के एक ही तरफ ये दोनों बने हैं अंतः कोण है और इनका योग है वो 180 डिग्री का है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद बच्चों देखें कि 110 और 110 को हम 180 में से घटा देंगे तो हमारा 70 डिग्री निकलेगा, जैसा कि x यहाँ पर हमने 70 डिग्री का यहाँ पर हमने लिखा। तो इस तरह से बच्चों हम इस प्रश्न को संबंध के जरिए यहाँ पर हल कर लेंगे। आइए अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ चले। तो दूसरे पार्ट में आप देखें कि यहाँ पर a जो है वो समांतर दी गई है b के। यहाँ पर हमने लिखा कि a जो है वो समांतर है b के और l जो है समांतर है m के। इस तरह से बच्चों देखा जाए तो यहाँ पर देखिए 100 डिग्री का ये कोण बना हुआ है और आपका ये 80 डिग्री का यहाँ कोण है। ये 80 डिग्री का कोण आपको ये कोण देखना है आपको कि जैसे ये कोण 100 डिग्री का कोण है और ये आपको x पूछा गया है। अगर x और 100 के बीच में हम देखें तो बच्चों किस तरह के कोण बना रहे हैं, ये आपस में संगत कोण बना रहे हैं। ये आपका संगत कोण है, 100 का संगत कोण हमारा यहाँ पर x है, तो जितना हमारा ये होगा उतना ही हमारा यहाँ पर ये होगा। तो हम इसे देखिए कैसे लिख सकते हैं कि x बराबर यहाँ पर 100 डिग्री का होगा, क्योंकि x और ये 100 डिग्री का कोण दोनों आपस में ये संगत कोण है और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चले। तो प्रश्न संख्या 5 हम यहाँ देखते हैं। दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं। यहाँ पर आप देखें बच्चों तो यहाँ पर BC एक भुजा आपको दिख रही होगी, ये भुजा, और आपको EF एक ये भुजा दिख रही होगी। ये दोनों भुजाएं आप देखें तो ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर है। तो लिखा है बच्चों कि यदि कोण ABC 70 डिग्री का है, यानी A, B और C ये कोण आपका 70 डिग्री का है, तो सबसे पहले हमें कौन सा कोण ज्ञात करना होगा, कोण DGC, यानी हमारा DGC ये कोण हमें ज्ञात करना है। और फिर उसके बाद हमें DEF यानी हमारा DEF ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, यानी ये कोण और ये कोण हमें यहाँ पर निकालने हैं। यहाँ पर 70 डिग्री का हमें ये कोण B दिया गया है। आइए चलते हैं, हम देखें इसे किस प्रकार से हल करेंगे। लेंगे हम यहाँ पर कि दिया है AB किसके समांतर है, DE के। तो AB यहाँ पर समांतर है DE के, ये वाली लाइन इसके समांतर है। और BC एक क्या है, त्रियक रेखा है। BC यहाँ पर एक त्रियक रेखा है जो इन दो समांतर रेखाओं को काट रही है। इसके बाद यहाँ पर कोण ABC जो है वो 70 डिग्री का कोण यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद हम देखेंगे कि ABC ये कोण जितना है उतना ही हमारा ये DGC कोण होगा, ये वाला कोण होगा। यानी ये कोण और ये कोण ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे, देखने पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में कौन से कोण हैं, ये दोनों आपस में संगत कोण हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितना कोण B होगा, यानी ये B आपका एक कोण है, उतना ही हमारा यहाँ पर G होगा। ये जितना B है उतना ही हमारा G है, क्योंकि ये संगत कोण है, तो ये भी 70 डिग्री का होगा। इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर इस संबंध के जरिए हम DGC कोण को ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं, कोण DEF ज्ञात करना है अब हमें। तो ये DEF यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो आइए हम देखें इसे किस तरह से लिखेंगे कि दिया है कोण BC, ये आपका BC जो है समांतर है EF के, ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है। और DE अगर त्रियक रेखा है
तो ये हमारी DE जो है एक त्रियक रेखा है जो दो इन रेखाओं को काट रही है। इन दो रेखाओं को ये जो त्रियक रेखा D जब काटती है तो कोण DGC, ये DGC हमारा 70 डिग्री का कोण हुआ। तो उसके बाद जितना हमारा ये कोण होगा उतना ही हमारा ये कोण होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी आप देख रहे होंगे एक जैसे एक ही तरफ बने हुए कोण है जिन्हें हम संगत कोण कहेंगे। तो ये भी हमारा G भी हमारा कितना, ये हमारा E भी यहाँ पर 70 डिग्री का कोण होगा क्योंकि ये आपस में संगत कोण है। तो ये भी हमारा 70 डिग्री का यहाँ पर कोण निकला। तो इस तरह से बच्चों देखिए किस तरह से यहाँ पर संबंध दिया गया था कि ABC में ये आपका 70 डिग्री था तो हमारा DGC भी 70 डिग्री था, क्योंकि हम इन समांतर रेखाओं को देखें तो यहाँ एक त्रियक रेखा काट रही थी। उसके बाद अगर हम BC और EF को समांतर रेखाओं को देखें तो ये त्रियक रेखा काटती है, इससे हमारे ये संगत कोण बन रहे हैं, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। इस तरह से इन रिलेशन के जरिए हम इन दोनों कोणों को यहाँ पर ज्ञात करेंगे। आइए अब हम प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलें। प्रश्न संख्या 6, नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या L M के समांतर है। देखा जाए तो इस प्रश्न में कोणों की बात नहीं की गई है। यहाँ पर हम देखेंगे कि L जो है वो रेखा M के समांतर है या नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले हम रेखाओं को समांतर बताएंगे। तो सबसे पहले देखें कि यहाँ देखिए आपको L रेखा दी गई है और M रेखा दी गई है। हमें नहीं पता कि ये दोनों रेखाएं जो है वो आपस में समांतर है या नहीं है। यहाँ एक त्रियक रेखा दी गई है N जो ये इन दोनों रेखाओं को काट रही है। इसके बाद आपके एक ही तरफ दो कोण बने हुए हैं, ये कोण और ये कोण। हमें पढ़ा था कि जब एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो उसकी एक ही तरफ बने हुए कोण हमेशा 180 डिग्री के कोण होते हैं। यानी हम देखें तो 126 डिग्री और 144 डिग्री, इन दोनों को यहाँ पर हम चेक करके इनको दोनों रेखाओं को समांतर बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे किस तरह से लिखेंगे। 126 और 44 अगर हम इन दोनों को प्लस करें, इन दोनों को जमा करें तो यहाँ पर इन दोनों का योग बच्चों 170 डिग्री होता है। जबकि हम देखें कि जब एक ही तरफ बने हुए दो कोण हो जो त्रियक रेखा के एक ही तरफ बने हो तो ऐसे कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी यहाँ पर ये 170 डिग्री है जबकि 180 डिग्री होना चाहिए। तो L जो है वो M के समांतर नहीं है क्योंकि त्रियक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक यहाँ पर नहीं है। अब आइए हम B पार्ट की तरफ चले तो देखें कि यहाँ पर देखिए एक L रेखा है और एक M रेखा है। इसे एक N जो है वो त्रियक रेखा काट रही है। यहाँ पर देखिए आप 75 डिग्री का ये कोण बना हुआ है और 75 डिग्री का ये कोण बना हुआ है। इसे देखिए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए 75 और आप यहाँ देखें तो ये भी आपका कितने डिग्री का कोण होगा। सबसे पहले ये भी आपका 75 डिग्री का कोण होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक रेखा जब दूसरी रेखा को काटती है या प्रतिच्छेदित करती है तो उसके आमने सामने के कोण यानी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। हमने यहाँ देखा कि जब ये 75 डिग्री का कोण है तो इसके सामने का कोण ये भी 75 डिग्री का होगा। तो ये जब यहाँ 75 डिग्री का होगा तो देखें हम, जबकि ये त्रियक रेखा है, हमने कहा यार ये त्रियक रेखा है और त्रियक रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोण, जैसा कि हमने पिछले वाले भाग में बात की थी कि त्रियक रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। आइए यहाँ पर चेक करें कि इन दोनों का योग कितना आता है। तो यहाँ देखें तो इन दोनों का योग 150 डिग्री का आएगा, जबकि दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ 150 डिग्री है यानी L जो है वो M के समांतर नहीं है क्योंकि ये समांतर रेखाओं के गुणधर्म का पालन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। यानी 180 डिग्री ये दोनों कोण, ये वाला और ये कोण, ये दोनों कोण मिलकर
180 डिग्री के कोण नहीं बना रहे हैं, ये दोनों संपूरक कोण नहीं है, तो ये आपकी एल और एम रेखा आपस में समांतर नहीं है। आइए बच्चों अब इसके तीसरे पार्ट की तरफ चलें। तो तीसरे पार्ट में हम देखें कि यहाँ पर एल रेखा और एम रेखा है, यहाँ एन रेखा जो तिर्यक रेखा है, इसके बाद देखिए यहाँ पर 57 डिग्री का एक बाह्य कोण है और यहाँ 123 डिग्री का अंदर का कोण यहाँ दिया गया है। अब देखें कि ये 57 डिग्री का कोण है, ये तो इसके संगत कोण होगा हमारा ये वाला कोण। ये कितने डिग्री का होगा हमारा, ये भी 57 डिग्री का कोण होगा। इसके बाद बच्चों अगर हम देखें तो ये कोण हमारा 123 डिग्री का है, इससे हम यहाँ का कोण भी अगर निकालें तो ये भी हमारा कितने डिग्री का होगा, 123 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि इसके ध्रुवाधर सम्मुख कोण कौन सा कोण है, ये वाला कोण है। अब हम चेक करें कि ये त्रियक रेखा के एक ही तरफ बने हुए ये दो कोण है, इन दोनों का योग 180 डिग्री है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखें कि 57 डिग्री और 180 डिग्री को जब हमने इन दोनों को जब हमने जमा किया, इसको इस कोण को और इस कोण को जब हमने जमा किया तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आया है, जो कि एक संपूरक कोण होगा। तो यानी संपूरक कोण यानी दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो ये आपस में संपूरक कोण है। त्रियक रेखा के एक ही तरफ बने कोण संपूरक होते हैं, तो आपस में दोनों रेखाएं भी समांतर होती हैं। तो देखिए ये एल जो रेखा है वो एम के जो है वो समांतर है यहाँ पर। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस प्रश्न को लिखेंगे। आगे हम चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो चौथे पार्ट में आप देखें कि रेखा एल और एम ये दो रेखाएं हैं। इसके बाद बच्चों आपको ये एक त्रियक रेखा एन यहाँ पर इसको काट रही है दोनों रेखाओं को। उसके बाद बच्चों देखें तो ये 72 डिग्री का कोण यहाँ पर बना है, ये आपका 98 डिग्री का कोण बना है। इसके 72 डिग्री के सम्मुख कोण ये कोण है, तो ये भी हमारा 72 डिग्री का कोण होगा। इसके बाद हम इन दोनों को चेक करते हैं कि ये दोनों कोणों का योग कितना होगा। तो हम देखें कि 98 डिग्री और 72 डिग्री इन दोनों को अगर हमने जमा किया तो इनका दोनों का योग 180 डिग्री आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए 170 डिग्री है। इन दोनों कोणों का योग अगर 170 डिग्री है तो देखिए यहाँ पर वो 180 डिग्री के बराबर नहीं है, यानी ये संपूरक कोण नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखें एल जो है एम रेखा के समांतर नहीं है, क्योंकि ये समांतर रेखाओं के गुणधर्म का पालन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर रिलेशन के जरिए इनको पता करेंगे कि ये दो रेखाएं समांतर हैं या नहीं है। बच्चों इस तरह से यहाँ पर प्रश्नावली 5.2 समाप्त होती है। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन अवश्य करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरह आपके लिए वीडियो लाते रहें। आगे अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।